बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे पात्र की बात करेंगे जिसकी बहुत कम चर्चा हुई है। प्रसंग बस 2 जगह चर्चा हुई है, फिर नहीं हुई है। और वो पात्र है विभीषण जी की पुत्री त्रिजटा की। पहले तो ये देखो उनका नाम त्रिजटा क्यों पड़ा। अक्सर लड़कियां, महिलाएं 2 चोटी बांधती हैं, लेकिन त्रिजटा जी का नाम त्रिजटा पड़ने का कारण था कि उनके 3 जटाएं थीं। वो तीनों जटाएं प्रतीक मात्र थीं। जटाएं असल में क्या थीं कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, ये 3 जटाएं थी। पहली जटा थी कि प्रभु के चरणों में उनकी रति थी और भक्ति में निपुण थी और विवेकवान थी। ये उनकी 3 जटाएं थी। वैसे त्रिजटा जी की एक खूबी, एक खासियत और बहुत बड़ी थी, बहुत अच्छी ज्योतिष की जानकार थी। जब रावण जो है अशोक वाटिका में माँ सीता को धमकाता है और वहाँ पर दासियों को छोड़ के आता है कि इनको परेशान करो, जल्दी से जल्दी इनको हमारी शरण में लाओ, उसके पहले जब वो आकर के चला जाता है और 1 महीने का समय दे के जाता है, तब त्रिजटा ने उस समय पर सारी राक्षसियों को समझाया था और ये बताया था, और जो जो बताया था वही भविष्य में लंका में हुआ कि लंका जलेगी, वानर आएगा, दक्षिण दिशा की तरफ रावण गधे पे चढ़ के जाएगा, मारा जाएगा और लंका का राज फिर विभीषण को मिलेगा। ये भविष्यवाणी लंका में जब हनुमान जी थे, वहाँ पेड़ के ऊपर बैठे थे, उसी समय त्रिजटा ने उन सारी राक्षसियों को बताया था। और ये पहला शरणागति थी उन राक्षसियों की जो सीता जी की सेवा में लग गई, उनकी शरण में आ गई। भवन गयो 10 कंदर, वहाँ पिशाचन वृंद, सीत ही त्रास देखा वहीं धर रूप मोहमन। त्रिजटा नाम राक्षसी ये का, राम चरण रत निपुण विवेका, सबनो बोल सुनाए सपना, सीत ही से करो हित अपना। और सपने वानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगंध सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। यह विधि सो दक्षिण दिश जाई, और लंका मनोह विभीषण पाई। ये उसने बता दिया। अब माता जी दुखी हैं। वैसे तो हम लोग त्रिजटा को माँ त्रिजटा कहते हैं, लेकिन उनको माने हमारे सनातनियों की नानी हैं वो। हमारी माँ जगत जननी सीता हैं और सीता जी ने उनको अपनी माँ कहा है। तो भाई हमारी माँ की जो माँ होगी वो हमारी नानी हुई। त्रिजटा जी हमारी नानी हैं। और एक चीज़ और स्पष्ट है यहाँ पर कि जब भी किसी महिला को घर परिवार से अलग होना पड़ता है, यहाँ तक कि पति का भी अगर साथ नहीं मिल पाता है, तो माँ बाप या माँ बाप का तुल्य ही कोई होगा जो सहायता और सहारा दे सकता है। और ये प्रमाणित होता है माँ सीता से। वनवास में आई, लंका में है, प्रभु राम से अलग हैं, लेकिन यहाँ पर किसने सहारा दिया, किसका साथ उनको मिला? त्रिजटा का, जिसको उन्होंने माँ कहा। और एक समय उनकी ज़िंदगी में और आया था उसके बाद में, जब वो अयोध्या से निष्कासित की गई थी, तब उनको किसने सहारा दिया था? जनक जी का राज बहुत बड़ा था। राम जी के सारे जितने रिश्तेदार थे सब बहुत बड़े बड़े थे। कहीं किसी से न उन्होंने सहारा लिया, न उनको सहारा मिला। अगर किसी ने सहारा दिया तो महर्षि वाल्मीकि ने, और वो भी पिता बन करके अपने आश्रम में उन्होंने उसको पुत्रीवत स्नेह दे करके रखा है। स्पष्ट है, दुनिया के अगर सारे सहारे टूट जाएंगे तो अगर कोई सहारा बन पाएगा तो माँ बाप या माँ बाप के तुल्य ही कोई दे पाएगा। इससे ये शिक्षा मिलती है।
अब सीता जी बहुत व्यथित हैं, बहुत व्याकुल हैं। त्रिजटा से कहती हैं कि हे माँ, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, और अब ऐसा कर कहीं से अग्नि ला दे, आग के साथ साथ में लकड़ी का भी प्रबंध कर दे, मैं इस शरीर को खत्म कर देना चाहती हूँ। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगिन तय में उरी, तजो देह कर बेग उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सह जाई। आन काठ रच चिता बनाई, मात अनल पुन देह लगाई, निस न अनल मिन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन निसाई। त्रिजटा अब ये बताया कि रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी, और ऐसा कह के अपने भवन को, अपने घर को चली गई। क्यों? उसने ये भी सोचा होगा शायद कि इसने हमको माँ कहा है, हमारी पुत्री वो हो गई है, अगर ये अभी जिद करने लगे तो क्या करेंगे, इसलिए समझा करके वहाँ से वो खिसक गई। सीता जी कहती है उनसे कि तू मेरी माँ तो धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पति बिरह विपत्ति सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा, दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में तज दूं यह प्राण यही अच्छा। रघुपति विरह सभी से सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी, ऐसे हो दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधिता जियावन आना। दूसरी परिस्थिति आती है, राम रावण का भयंकर युद्ध हो रहा होता है, और राम जी बड़े विषैले तीखे और बड़े बड़े बाणों का संधान करते हैं। रावण के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, सिर कट गया नया निकल आया, वो खुद परेशान है। और विभीषण जी जब ये देख लेते हैं, राम जी ने विभीषण की तरफ देखा है कि ये क्या हो रहा है मूक रूप से, तब विभीषण जी ने सारी सच्चाई बताई है कि इसके नाभि में अमृत है, पहले अमृत कुंड सूखेगा तब ये मरेगा। और ये सब समाचार सीता जी को मिलता रहता है, रोती हैं कि इतनी शक्ति से, इतने श्रम से रघुनायक उसको मार रहे हैं और वो मर नहीं रहा है। बहुविधि करत बिलाप जान की, करि करि सुरति कृपा निधान की, प्रभु ताते उर हतहीन ते ही, यही के हृदय बसति वैदेही। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरे मुरारी। ये देवताओं का शत्रु है, ये जो सुरारी है, ये इसलिए नहीं अभी मर रहा है कि इसके हृदय में जानकी का वास है, आपका वास है, और जब इसको बाण लगेगा वहाँ से इसका ध्यान हटेगा तब ये मरेगा। ये उन्होंने बताया, और ये बता करके प्रभु ताते उर हतहीनते ही, यही के हृदय बसति वैदेही, क्योंकि इसके हृदय में बाण वो नहीं मार रहे हैं, क्योंकि वहाँ जानकी जी आपका ही निवास है। और जब सिर कटेगा, इसका ध्यान हटेगा हृदय से, तब जो है राम जी का बाण लगेगा, तब ये मरेगा। काटत सिर होई हैं विकल, छुट जई हैं तब ध्यान, तब रावण ही हृदय में मरी हैं राम सुजान। अब देखिए कि युद्ध अंतिम घड़ी में है, रावण के ऊपर ही सारा दारोमदार है। सीता जी कितनी दुखी हो रही हैं, कितने बानर भालू मरे, कितने राक्षस मरे, पूरी लंका साफ हो गई, थोड़े बहुत बचे हैं, रावण अकेला बचा है अपने परिवार में युद्ध करने के लिए, वो मर नहीं रहा है। सीता जी कितनी भारी विपत्ति में है, लेकिन वहाँ पर भी उनको सांत्वना किसने दिया? त्रिजटा ने दिया। अस कही बहुत भांति समझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। वहाँ पर भी सीता जी को समझा करके और अपने घर को चली गई। त्रिजटा माता ने या त्रिजटा नानी ने जो सेवा करी है, उन्होंने वहाँ पर सेवा करी है जहाँ पर माँ जानकी का उनके अलावा और कोई नहीं था। सारे सहारे पीछे छूट चुके थे, चाहे वो मिथिला का वैभवमयी राज्य हो या कौशल का।
इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी सेना, सब कुछ होते हुए भी उस दुख की घड़ी में माँ त्रिजटा ने ही उनको सहारा दिया। इसलिए त्रिजटा हम लोगों के लिए भी बहुत पूज्य हैं, सम्माननीय हैं। से इस अगले वीडियो में मेरा YouTube चैनल देखने वाले भाई बहनों, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।